मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कौनैन के दूल्हा की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न ढाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के तलवा तेरा। वक्त ज्यादा हो गया है, मुझे भी एहसास है कि आप घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि कितनी जल्दी छुट्टी मिल जाए। बस 10 से 15 मिनट आपके सामने हाजिर आया हूँ। इंशाअल्लाह रहमान उसके बाद मैं भी रुखसत हो जाऊंगा। उससे पहले आप इस तरह से न बैठें जैसे हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है। आप सिमट करके आगे आ जाएं और चंद मिनट हमारी गुफ्तगू समाअत फरमा लें। अभी अभी हमसे हजरत अल्लामा व मौलाना नूरानी साहब जो आपके सामने जलवा फरमा है, और हजरत हाफिज़ व क़ारी जनाब फजल हक साहब तनवीरी की तकरीर आपने समाअत फरमाई। माशाअल्लाह बहुत शानदार तकरीरें हुई हैं आपके सामने। हम और आप खुश नसीब हैं कि ये उलमा हमारे और आपके दयार में आते हैं और हमको अपने बयानात से महफूज कर देते हैं। वो रौनकें हमें बख्शते हैं, वो रहमतें हमें अता करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो नुज़ूल होता है इन उलमा के जरिए हम पाते हैं। दरूद शरीफ एक बार और पढ़ लें। मेरे दोस्तों, हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज शैतान जिस चीज से खुश होता था वो उसकी खुशी गम में बदली। क्योंकि जाहिलों की जमात से एक बच्चा हाफिज कुरान हो गया। शैतान आज रोता होगा और खुश नसीब हैं इनके माँ बाप, सुभान अल्लाह, कि ये निस्बत हाफिज कुरान की बैहक़ी शरीफ की एक रवायत मैं सुनाऊं आपको। अइज़्ज़ा वालिदैन हुफ़्फ़ाज़ुल वालिदैन यौमल क़यामत तहसुरुन नास। इमाम बहक़ी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हाफिजों के वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला वो इज्जत अता करेगा कि उनके सर पर एक ऐसा ताज रखेगा जिस ताज को देख करके तमाम अहले महशर हसरत और तवज्जो करेंगे।
अहले महशर पर एक सख्ता तारी हो जाएगा। ये तो कभी नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजा रखते हुए भी कभी बाई चांस देख लिया गया, मस्जिद जाते हुए तो कभी नहीं देखा गया। परवरदिगार ये तेरी इबादत से दूर थे, ये ताज कैसा, ये एजाज कैसा, ये इनाम कैसा, ये नवाजिश कैसी, तो रब की रहमत पुकारेगी कि ये ताज वो नहीं है, बल्कि मेरे कुरान को सीने में जिसने रखा है वो इसका लड़का है, और लड़के की वजह से मैं उसे आज इनाम दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलवाए अहले सुन्नत। अहला जवाब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक है जो मैंने पेश किया आपके सामने, बहकी शरीफ की। मेरे दोस्तों, तो हुफ्फाज के वालिदैन क़यामत के दिन नवाजे जाएंगे, और जब उनके सर पर रब की जानिब से ताज रखा जाएगा ना, ताज रखा जाएगा कैसे? सुनो, इमाम बहकी फरमाते हैं कि तुमने फरहान को बेजौली में दस्तार दिया, नूरालम खड़े हो जाओ, आज उस हिफ्ज़ के सदक़े में मैं तुम्हें दर्शा देता हूं। हक है हजरत, हक है। वाह सुभान अल्लाह, और सुभान सिर्फ अल्लाह। नूर आलम ही नहीं, बल्कि फरहान के वालिदैन माँ और बाप दोनों को वो ताज रखा जाएगा। ये हदीस पाक। अब ताज रख दिया गया, आगे की रिवायत सुनिए आप। ताज रख दिया गया, लेकिन कभी नमाज नहीं पढ़े, रोजे में भी तसाहुली की, और भी दीनी काम में दूर रहे। ताज तो रख दिया गया, अब फरिश्ते कशमकश में हैं कि हमको ले जाना है जहन्नम में, इनके अमाल खराब हैं, नेकियां कम हैं, गुनाह ज्यादा हैं। अब रब की रहमत को देखो, पुकार उठेगी, फरिश्तों मैंने ताज इसलिए नहीं रखा कि इनके वालिदैन को जहन्नम में लेकर के जाओ, बल्कि ताज इसलिए रखा कि इस हिफ्ज़ के सदक़े में, कुरान हाफ़िज़े कुरान के सदक़े में मैंने उन्हें जन्नत अता कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा फरिश्तों अब जहन्नम में नहीं, जन्नत में लेकर। शर्त ये है कि अभी मौलाना फजल हक साहब ने इरशाद फरमाया कि उसी हाफिज और उसी आलिम के माँ बाप जन्नत में जाएंगे जिनके अमाल दुनिया में बेहतर होंगे। बेशक, हाफिज बन गए, नमाज पढ़ते ही नहीं, आलिम बन गए, मस्जिद का दरवाजा देखते ही नहीं, उनको ये इजाजत नहीं मिलेगा, है ना? कि माँ बाप ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, तो हमें अपने लिए नहीं, मेरे बच्चों सुनो, अपने लिए नहीं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए शरीयत मुतहरा की पाबंदी करनी, क्योंकि तुम्हारे ही पर दारो मदार है। तुम अगर अच्छे निकले तो गुनहगार बख्शे जाएंगे, और अगर अच्छे नहीं निकले तो तुम्हारी वजह से नहीं बख्शे जाएंगे, बल्कि रसूल पाक की शफाअत से बख्शे जाएंगे। इसलिए अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए अपने अमल को सुधारो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, इरशाद फरमाते हैं किसके लिए? हजरत फातिमा ज़हरा के लिए। हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है, लेकिन सारे खानदान वालों के लिए, सारे घर वालों के लिए, सारी बीवियों के लिए इरशाद फरमाते हैं फातिमा को मुखातब करके, ला तत्तकी अन्नी बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअमली, फरमाते हैं फातिमा तुम ये गुमान न करना कि मैं रसूल की बेटी हूँ, ये गुमान न करना कि मैं रसूल की बेटी हूँ। तुमको कुरान पर अमल करना ही होगा, मेरे अक़वाल पर अमल करना ही होगा। इरशाद फरमाते हैं फातिमा जन्नत में वही लोग जाएंगे जिनके अमाल अच्छे होंगे, चाहे वो हबशी गुलाम क्यों ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
मेरे बच्चों सुन रहे हो हमारी बात? समझ में आ रही है? हमारे जो स्टेज पर हैं, हमारे उस्ताद जो हैं बच्चों की तरह से हैं। हमारा काम है उनके साथ निभाना, मोहब्बत दिखाना, और यही मोहब्बत है। मोहब्बत ये नहीं है कि लच्छेदार तकरीर मार करके हम आपके सामने से निकल जाएं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर तकरीर करके चले जाएं। देखो आलिम और हाफिज को अल्लाह ने रूहानी डॉक्टर बनाया। सुनो हाफिजो, मेरे बच्चों सुनो, आलिम और हाफिज को रूहानी डॉक्टर बनाया है। अल्लाह ने दो बीमारियां दी हैं और दोनों का डॉक्टर बनाया। जिस्मानी बीमारी का डॉक्टर वो डॉक्टर MBBS है, MD है, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन रूहानी बीमारी का डॉक्टर कौन है? वो उलमा होते हैं, हुफ्फाज होते हैं। खुद ही हम बीमार रहेंगे तो कैसे इलाज करें? और डॉक्टर वो होता है जो मर्ज को पकड़ करके इलाज करे, मर्ज पकड़े, पहचाने और फिर इलाज करे। यही होता है। अब इस वक्त रूहानी तौर पर हमारी कौम बीमार है, नमाज से दूर है, रोजे से दूर है, दाढ़ी रखने से दूर है, खुराफात में आगे है, मजहब इस्लाम में पीछे है। यहाँ तक कि हम सुन्नियों ने चंद चीजों को इकट्ठा करके वो सुन्नियत का नमूना बना लिया कि ये सुन्नी। 15 शाबान को हलवा बना लिया, हाँ सुन्नी। ताजिया बना लिया, हाँ सुन्नी है। ढोल ताशा पीस लिया, हाँ सुन्नी है। चादर गागर चढ़ा दिया, हाँ सुन्नी। बस सुन्नियत इसी में हमने महदूद कर दिया। सुन्नियत हमने इसी में महदूद कर दिया। सुनो, खुदा की कसम, सुन्नियत वो है जो अपनी जान को, अपनी औलाद को महबूब के कदमों पर पैदा कर दो, उसका नाम सुन्नियत। क्या बात है। हलवा और पराठा और चादर और गागर का नाम सुन्नियत नहीं है, बल्कि महबूब के कदमों में अपनी निस्बत को लुटा देना, यही सुन्नियत। जी बेशक। नमाज 5 वक्त की नहीं पढ़ेंगे, फातिहा करा लेंगे पहले कि हाँ महबूब की मोहब्बत में जो चीज भी अदा की जाएगी वो सब सही है, और महबूब की मोहब्बत से हट करके कोई भी काम किया जाएगा तो वो गलत है, वो काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे दोस्तों, तो मेरे बच्चों, हमें सबसे पहले और सुनिए, एक हमारे इमाम है अल्लामा यूसुफ नबहानी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी अइम्मा की जमात में वो भी आते हैं। उन्होंने लिखा है अकीमुल हुफ्फाज। हाफिज लोग हैं ना, सुनना है, तवज्जो है, या आप ही की बात कर रहा हूँ। क्या फरमाया? अकीमुल हुफ्फाज, ऐ हाफिजो क़याम करो। अच्छा मौलाना सब लोग क़याम नहीं करेंगे, आलिम लोग क़याम नहीं करेंगे। ये बात समझने से पहले एक कुरान पाक की एक आयत सुनिए। कुरान पाक में इरशाद फरमाया अकीमुस सलात, फरमाया अकीमुस सलात, फरमाया उसका मतलब क्या होगा? नमाज पढ़ो। बोलिए नहीं होगा, उसका मतलब ये नहीं होगा नमाज कायम करो। वही बात जो अकीमुल हुफ्फाज में है। अकीमुस सलात, नमाज अक़रउस सलात नहीं, अकीमुस सलात। बस इसी बात पर अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा, इसको समझ लीजिए। अकीमुस सलात। अब अकीमु क्या चीज है? इकामत के माने ये होता है, वरना ऐसे ही कह देता कुरान पाक में अक़रउस सलात, नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज अक़रउ से नहीं, अकीमु से इरशाद फरमाया। और क़याम उसी वक्त साबित होगा जबकि दो चीजें पाई जाएंगी। बगैर दो चीजों के इकामत पाई नहीं जाएगी जो अकीमुल हुफ्फाज में है। वो दो चीजें क्या हैं? कि नमाज कायम करो, मतलब यह है कि नमाज पढ़ो भी और नमाज को बचाओ। नमाज पढ़ो भी इसी तरह से फरमाया अकीमुल हुफ्फाज, ऐ हाफिजो कुरान याद भी करो और उस कुरान को बचाओ, उस कुरान को बचाओ भी
अगर ये दो चीजें नहीं पाई गई तो न वो हाफिज हो सकता है, न आलिम हो सकता है, न डॉक्टर हो सकता है, न मुफ्ती हो सकता है, न मास्टर हो सकता है, न प्रोफेसर हो सकता है, न इंजीनियर हो सकता है, वो कुछ भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर बनता रहे, पढ़ता रहे, भूलता रहे, पढ़ता रहे, भूलता रहे, कभी डॉक्टर बनेगा वो नहीं होगा। इसी तरह से नमाज के बारे में फरमाया कि नमाज को पढ़ो भी और उस नमाज को बचाओ भी। वक्त नहीं है वरना हम बयान करते कि नमाज कैसे बचे। तो ये हाफिजों के लिए अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अकीमुल हुक्म, ऐ हाफिजो कुरान पढ़ो, याद करो, लेकिन उसको बचाओ। अब ये कुरान बचेगा कैसे? मेरे दोस्तों आगे फरमाते हैं, हब्बुल्लाह व हब्बुर रसूल, ये कुरान उसी वक्त बच पाएगा जब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो और रसूल पाक की मोहब्बत। बगैर उसके उस हाफिज को कुरान, उस हाफिज कुरान को शैतान उससे भी बड़ा आलिम है, वो उसको तोड़ ममोड़ करके गिरा देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन जब रसूल की मोहब्बत होगी, अल्लाह की अताअत होगी, तो वो कुरान जैसे आज सीने में है उसी तरह से कब्र में भी सीने में रहेगा और कब्र से उठने के बाद क़यामत में भी वो सीने में रहेगा। वो कभी कुरान मिटाया नहीं जाएगा। अगर हमारे अमल बर्बाद होंगे तो फिर मेरे दोस्तों उस हाफिज और आलिम बनने से कोई फायदा नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा तुम ये गुमान न करना कि मैं नबी की बेटी हूँ, और कहा हसनैन की तरफ इशारा करके कि मेरे लाडले जन्नत में वही लोग जाएंगे जिनके अमाल अच्छे होंगे, अगरचे वो हबशी गुलाम को ना हो। और फिर आगे का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते हैं मेरे लाडले जहन्नम में वो लोग जाएंगे जिनके अमाल बुरे होंगे, चाहे वो मेरे घर का क्या बात है। ये आम तौर से नहीं फरमाते हैं मेरे घर का क्यों न हो, वो जहन्नम में जाएगा अगर उसके अमाल बदतर होंगे, अगर उसके अमाल खराब होंगे। ए मेरे बच्चों, अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए नमाजें पढ़ो, परहेजगारी करो, तकवा पैदा करो, चलने पर लोग देखें कि हाँ हाफिज कुरान आ रहा है, आलिम दीन आ रहा है। ऐसी मिसालें हम लोग तो हदीसें पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, सर पे हाथ रख पढ़ते पढ़ाते एक हदीस हमारी नजर से गुजरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत ये जो आलिमों की जमात है, इस रूए जमीन पर अगर सबसे कोई बदतर कौम होगी तो वो आलिमों की कौम होगी। आलिमों रूह कांप जाती कि ये कहा हमने क्या कर दिया, ये हम क्या कर रहे हैं, हमारी पैदाइश किस लिए है और हम क्या कर रहे हैं, हमको करना क्या था और अब क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्तों कुरान पाक ने ऐलान किया सबके लिए, मैंने तुमको कमाने के लिए पैदा नहीं किया, खेती करने के लिए नहीं पैदा किया और सब काम करने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि सहाबा की जिंदगी में देखो कि वो नमाज का ख्याल और ज़ियारत मुस्तफा लेकर के हर वक्त मगन रहते थे। अब वो खेत में काम कर रहे हैं, नमाज में वक्त गुजर रहा है, दुकान में काम कर रहे हैं, नमाज में वक्त गुजर रहा है। क्यों? कि उनका दिल जब नमाज से निकलते तो मुअल्लकुन फिल मस्जिद, उनका दिल मस्जिद में रहा करता कि कब ज़ोहर की अज़ान हो और मैं मस्जिद में जाऊं। जिस बंदे की ऐसी नियत हो तो वो बाजार भी जाएगा, नमाज ही का सवाब मिलेगा, खेत में जाएगा, नमाज का सवाब होगा, बल्कि वो बंदा नमाज की हालत में है, दुकान में बैठ के बिक्री कर रहा है, इंतजार भी दिल में है कब अज़ान हो। मेरे दोस्तों मेरे आका फरमाते हैं कि वो नमाज में है। सुभान अल्लाह, यही सहाबा किराम की जिंदगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि अमल कम करो, गुनाह से ज्यादा बचो। मेरे बच्चों गुनाह से ज्यादा बचो, अमल कम करो, क्योंकि ये माहौल है जो हमारा है, इस माहौल से बच गए
तो सिर्फ हमें एक सेकंड मेहनत करने की जरूरत है अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। वो जमाना था न नाच न ड्रामा न फाहिशा चीजें न मोबाइल पर फिल्म न उरियानी सूरतें न और कोई मामला उस जमाने में नहीं थे। इसलिए मुहक्कक तहकीक करने में रब को पाने में बहुत टाइम लगता था। और आज ये जमाना है कि ये सारी चीजें हमारे सामने है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस उन सब चीजों से बचने की हम उन सब चीजों से बच गए, सिर्फ फराइज पर हमारा अमल रहा। इंशाअल्लाह रहमान हम कुर्बे खुदाबंदी हासिल कर लेंगे। ये हमारे लिए दुनिया बहुत आसान कर दी है रब के हुजूर पहुंचने की। मेरे बच्चों, अच्छा माँ बाप किसके जिंदा है? हाथ उठा हाथ उठा दो सबके जिंदा। सुभान अल्लाह, जन्नती लोग हो यार, बड़े किस्मत वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा माँ का हाथ कौन चूमता है? जरा हाथ उठा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो जन्नती लोग, जन्नत को चूमने वाले लोग। ये मेरे भाई, माँ बाप को आप कम न समझो, माँ बाप को आप आए हाय मेरे आका की हदीस पाक फरमाते हैं कि जिसके अमाल बुरे हैं उसे चाहिए कि अपनी माँ की मोहब्बत में गिरफ्तार, माँ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। जिसने माँ के हाथ को चूमा, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जिसने माँ के हाथ को चूमा उसने जन्नत की दीवार चूम ली, और जिसने माँ के पैर को चूमा उसने जन्नत में पहुंच करके जन्नत की जमीन। सुभान अल्लाह। लिहाजा है मेरे भाई, अब आज से बताओ माँ का हाथ कौन चूमेगा? हाथ उठा दो। अरे चूम लो एक मरतबा। तुम नमाजें पढ़ के आते हो ना मस्जिद से, नमाजें पढ़ के आते हो ना, माँ के हाथ को चूम लेना। खुदा की कसम, उस चूमने में अगर तुम्हारी माँ ने मुस्कुरा दिया तो समझ लेना कि जो नमाजें पढ़ के आया हूँ रब ने उसे कबूल। माँ का मकाम ये है, माँ का दर्जा ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो हर जुमे को माँ के कब्र की ज़ियारत करता है उसके तमाम गुनाह सगायर माफ कर दिए जाते हैं। तमाम गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं। किसकी ज़ियारत में? बोलिए। माँ के कब्र की ज़ियारत में। अच्छा कब्र कौन सी है बाबू? वो कब्र माँ है कि कब्र है? कब्र है। अच्छा वो क्या है? ऊपर मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। माँ तो उसके नीचे है ना, लेकिन जो माँ के ऊपर मिट्टी है उस मिट्टी की ज़ियारत कर ली तो मेरे आका फरमाते हैं उनके तमाम गुनाह सगायर माफ कर दिए। आज हम क्या करते हैं? जब हम छोटे थे ना, आप हम सब लोग तो अम्मा हम लोगों को लेके बिस्मिल्लाह की दुकान में जाती कि कहे बिस्मिल्लाह बाबू। भाई बाबू के कपड़ा देखा अच्छा लगा, तन लगा के देखा अच्छा लगा था कि बाबू के। ये नौजवानों, माँ तो हमें लेके जाती थी, इतनी पसंद कराती थी। वहां पर कहती थी दुकान वाले से जरा देखो भाई हमारे बाबू के पैर में ये जूती अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? होता कि नहीं होता ऐसा? जी बेशक। नौजवानों, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो माँ गई काम से, किसको लेके गए? किसको लेके गए? कभी तौफीक मिली कि माँ को लेकर के जाएं बुढ़ापे की हालत में? नहीं, बीवी को लेके तो 50 मरतबा जाएंगे, रोजाना परतावल का चक्कर लगाएंगे, लेकिन माँ को नहीं तौफीक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ को राजी करो, अगर वो राजी हो गई तो खुदा की कसम उसके कदमों के नीचे जन्नत, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत अता फरमा दी गई। मेरे दोस्तों, माँ बाप के मकाम को समझो। हमारे अमाल बद से बदतर हैं, लेकिन माँ की दुआ हमारे साथ है तो अल्लाह तबारक व तआला उस माँ के दुआ के सदक़े में हमें जन्नत फरमाएगा।
बहुत सारी रिवायतें हदीसें हमने पढ़ी है हम लोगों ने कि माँ बाप खुश नहीं है और लड़का 40 साल से 40 मरतबा 40 हज अदा करता है। वो बड़े बड़े आलिमों के बारे में हम लोगों ने रिवायतें पढ़ी, बड़े बड़े ये लोगों के बारे में, बड़े बड़े परहेजगारों के बारे में, बड़े बड़े मुत्तकियों के बारे में हम लोगों ने रिवायतें पढ़ी कि न तो दुनिया का कोई अमल उनका काबिल कबूल है रब की बारगाह में, और न ही आखिरत में उन्हें जन्नत में कोई हिस्सा मिलेगा जब तक कि माँ राजी नहीं होगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में इस महबूब की महफिल के सत्ते में तौबा करता हूँ कि बोलने में कहने में जो भी खामियां गलतियां हुई हैं रब के हुजूर में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। वक्त नहीं होता, वक्त नहीं है मेरे भाई, वरना मैं तफसील से आपको सुनाता और ऐसा बना करके यहाँ से भेजता कि अक्सर मुद्दत तो नहीं लेकिन 2-4 दिन के लिए तो आप एहतराम करते ही बहुत अच्छे, लेकिन टाइम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल